ये तो तय हो गया कि अब डॉक्टर बनने की ओर एक कदम बढ़ गया है। शानदार मेडिकल कॉलेज मिलेगा? यस सर। क्योंकि 710 नंबर है, बहुत बड़ा अमाउंट है। जब तैयारी कर रहे थे वेंटेज तो ऐसा लगता था कि हो जाएगा इतनी आसानी से, इतने अच्छे मार्क्स के साथ में? हमारे टीचर्स कहते थे कि जो नोट्स है वो मोर देन सफिशिएंट है, तो मैंने नोट्स के अलावा मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे नोट्स और कोचिंग की मॉड्यूल दोनों। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक आपका स्वागत करता हूं मैट्रिक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एक बात कहना चाहूँगा कि सपने मोहताज नहीं होते इस बात के कि उनको देखने वाली आंखें कैसी हैं, उन आँखों के पास संसाधन कितने हैं, उन आँखों के पास अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, इन सब चीज़ों का वास्ता सपनों से होता ही नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ कि एक ऐसे बच्चे से जिसकी बहुत छोटी सी आंखों ने बहुत छोटे से गांव से एक सपना देखा। परिवार में किसी व्यक्ति ने इस तरह का बड़ा सपना कभी देखा ही नहीं, तो पूरा होना भी संभव नहीं था, पर उस बच्चे की आंखों ने सपना देखा कि शायद मैं कुछ अच्छा करूं, और उसका मार्ग उसने चुना डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ना। यानी उस बच्चे ने नीट की प्रिपरेशन शुरू करी, और प्रिपरेशन ऐसी करी कि उसने 12th के साथ ही अपने नीट को क्रैक कर लिया, और वो भी 710 नंबर ला करके, 720 में से 710 नंबर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बंटे सैनी की। नीम का थाना के पास में एक छोटा सा गांव है खादरा, और परिवार का कोई ऐसा शैक्षणिक बैकग्राउंड नहीं था जहाँ पर किसी ने कभी नीट के बारे में सोचा हो, डॉक्टर बनने के बारे में सोचा हो, पर उस बच्चे ने इसको सोचा, ठाना और कर दिखाया। आज आइए उस बच्चे से मिलते हैं, उसकी कहानी को जानते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं कोई सपना अपनी आंखों में पालते हैं जो शायद हमें औरों से अलग खड़ा कर दे। मेरे साथ में बंटेश है। सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका जो एक करियर की दिशा थी, मार्ग था, उसको एक मुकाम मिला और आपने नीट को क्लियर किया। 12th के साथ में ही आपने नीट को क्रैक कर लिया। यस सर। अपने बारे में कुछ बताओ, खादरा कितना बड़ा गांव है? खादरा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, आबादी उसकी लगभग इतनी 4-5 हज़ार के करीब है। ठीक है। और वो नीम का थाना से थोड़ा पास में पड़ता है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। ठीक है। नीम का थाना टाउन से मतलब थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। हाँ। ठीक है। तो परिवार में कोई पहले से डॉक्टर है? परिवार में किसी ने कभी डॉक्टर बनने के बारे में सोचा? नहीं, किसी ने नहीं सोचा। भैया वगैरह हैं, दीदी वगैरह? भैया हैं, भैया ने जेई की तैयारी की है, मैट्रिक्स से ही की है। ठीक है। उनके इस बार आंसर की से उनके 214 बन गए हैं। वाह, बढ़िया बन रहे हैं। पापा क्या काम करते हैं? पापा की दुकान है बबाई के अंदर, वैसे इलेक्ट्रिकल और बर्तनों की दोनों की। मतलब वो बिजनेस में है, पर बंटेश के मन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। यस सर। जब ये दिमाग आया तो बहुत सारी ऐसे संस्थान भी दिमाग में आए होंगे कि जहाँ से जाकर मुझे तैयारी करनी है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन ही क्यों चुना? मैट्रिक्स से मेरा भाई जो है वो पहले से जुड़ा हुआ है जेई के लिए। ओके। तो उन्होंने बताया कि जो नीट की जो मैट्रिक्स तैयारी करवाने लगा है कुछ सालों से, तो वो उसमें भी मतलब वही फैकल्टी टीम उसकी भी काफ़ी बेटर है दूसरी कोचिंग के कंपैरिजन में, इसलिए फिर मैंने मैट्रिक्स किया। भाई ने कह दिया और बंटेश मैट्रिक्स में आ गया। यस सर। मैट्रिक्स में आने के बाद में बंटेश का खुद का अनुभव क्या है? भाई की रिकमेंडेशन थी वो अपनी जगह है, yes, पर बंटेश का खुद का क्या अनुभव है? मेरा काफ़ी अच्छा रहा पूरा जर्नी मैट्रिक्स की टीम के साथ। हमारा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था टीचर्स के साथ, जिसके कारण आज कुछ अच्छा हुआ है उसके कारण ही। ठीक है। जब रिजल्ट आया तो आंसर की पहले आ जाती है। यस सर। आंसर की निकाले, उसमें कितने मार्क्स आ रहे थे? उसमें भी 710। उसमें 710 ही आ रहे थे, एक्चुअल में भी 710 आए। यस सर। पर एक्चुअल रिजल्ट आना वो थोड़ा और ज्यादा खुशी देता है। यस सर। रिजल्ट आया तब कहाँ थे? घर पे ही था। क्या रिएक्शन था घर वालों का? घर वाले काफ़ी खुश थे रिजल्ट को देख के। हालांकि पहले आंसर की आ चुकी थी, पर वो रिजल्ट के साथ रैंक वगैरह वो देख के काफ़ी खुश हुए घर। ठीक है। मम्मी ने क्या क्या कहा, मतलब कुछ मीठा बना के खिलाया मम्मी ने? हाँ। क्या पसंद है मीठे में? मीठे में मिठाई कोई भी मिठाई कोई भी पसंद है। जब तैयारी कर रहे थे बंटेश तो ऐसा लगता था कि हो जाएगा इतनी आसानी से, इतने अच्छे मार्क्स के साथ में? हाँ, टेस्ट के साथ एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। जैसे हमारी टेस्ट सीरीज थी वो नीट के लेवल की चलती थी, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। कितने टेस्ट दिए तुमने? लगभग 150 के करीब। 150 टेस्ट लगातार दिए? मतलब 2 साल में। 2 साल में? 2 साल में 150 टेस्ट बहुत होते हैं, मतलब इट्स ए बिग ह्यूज अमाउंट। और जैसे नीट का एग्जाम था, उसके कितने दिनों पहले से कोर्स वगैरह खत्म हो गया था? हमारे लगभग 80 दिन पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था। फिर तो खूब टाइम मिला होगा प्रिपरेशन के लिए। तो उस 80 दिन में ऐसा नहीं लगा कि कभी कभार कोचिंग में आना नहीं हो रहा है तो पढ़ाई छोड़ दें या ढीले पड़ जाएं? ऐसा उसके लिए कोचिंग ने क्या व्यवस्था कर रखी थी कि पढ़ाई कंटिन्यू रहे?
रेगुलर टेस्ट लगा रहे थे हमारे, एक दिन छोड़िए एक दिन हमारी टेस्ट सीरीज चलती थी। अल्टरनेट डेज पर? हाँ। वही पूरा 3-3 घंटे आराम से बैठ करके? हाँ। ठीक है। और उसके रिजल्ट्स तुरंत देखते थे? इम्प्रूवमेंट्स में कहाँ गड़बड़ रह रही है? हाँ, वो पूरा एनालिसिस उसके मैट्रिक्स के ऐप के ऊपर आ जाता था। ठीक है। फिर कभी कुछ डाउट रहता था तो डिस्कशन करने के लिए? डिस्कशन करने के लिए डाउट काउंटर लगते थे, वो जो क्लासरूम के जो टीचर्स होते थे वो डाउट काउंटर में मिल जाते थे। ये तो तय हो गया कि अब डॉक्टर बनने की ओर एक कदम बढ़ गया है। शानदार मेडिकल कॉलेज मिलेगा? यस सर। क्योंकि 710 नंबर है, बहुत बड़ा अमाउंट है। डॉक्टर बनने के बाद में कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, कुछ का सपना होता है कि मैं हॉस्पिटल बनाऊं, कुछ का सपना होता है कि चलो मैं पैसा तो अपने आप आएगा ही, बाय प्रोडक्ट है, पर मैं एक्चुअल में लोगों को अच्छा सर्विसेज दूं। बंटेस अपने आप को कहाँ देखता है एक भावी डॉक्टर के रूप में? पैसा बाई प्रोडक्ट है, लेकिन जो देश की सेवा है उसके लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर काफ़ी अच्छा स्कोप देता है कि डॉक्टर बनने के बाद में हम जो लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। आपको देख करके अपने गांव के बाकी बच्चों को प्रेरणा मिली होगी। हाँ। परिवार में तो बड़ा मतलब गर्व का विषय है कि भाई बंटेस पहला डॉक्टर बनने जा रहा है। यस सर। तो बाकी जो बच्चे हैं या परिवार के, मान लीजिए, अब तो मुझे ये लगता है कि मैट्रिक्स नीट डिवीजन हो, चाहे बाकी के लोग भी, चाहे नीम का थाना क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी लगता होगा कि बंटेस ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। यस सर। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सोशल मीडिया है, उसके कारण डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। ठीक है। बच्चों के अंदर, तो उससे एक बार के लिए दूर रहना पड़ता है। कुछ साल जितने भी हम प्रिपरेशन करते हैं, जितनी भी प्रिपरेशन है। हाँ। आपका तो 2 ही साल में हो गया। 12th के साथ में नीट निकल गया। पर सोशल मीडिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा? नहीं। जरूरत भी नहीं लगी होगी? हाँ, इतनी कुछ खास जरूरत नहीं थी भाई। जितना टेस्ट वगैरह है उनमें जितना समय निकल जाता तो उसके बाद में किसके पास समय होता सोशल मीडिया का? तो एक तो चीज़ ये हो गया कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। दुनिया जहाँ वहीं मिल जाएगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। 2 साल बाद में फिर से आ जाएंगे। और कुछ और मैसेज देना चाहो स्टडी को लेकर? स्टडी के लिए, स्टडी डेली इतना पढ़ना है कि मतलब हमारा जो क्लास के अंदर जो चल रहा है वो हमारा कवर हो जाए, उसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो लग जाएं, बस इतना सफिशिएंट होता है। टीचर्स भी मतलब सारी गाइडलाइन दे देते हैं कि इस हिसाब से कैसे पढ़ना है। बहुत बार मैंने देखा बंटेस की बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह की टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस ले लेते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, इस बुक से पढ़ते हैं, उस बुक से पढ़ते हैं। आपने चूंकि करके दिखा दिया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि क्या चीज़ बेहतर रहती है? हमारे टीचर्स कहते थे कि जो नोट्स है वो मोर देन सफिशिएंट है, तो मैंने नोट्स के अलावा मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे नोट्स और कोचिंग की मॉड्यूल दोनों। ठीक है। और वो सफिशिएंट था? हाँ, मोर देन सफिशिएंट। तो अब आपका जो है वो एक जर्नी का एक पड़ाव पूरा हुआ। जल्दी काउंसलिंग शुरू होगी, अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलेगी, और बंटेस अब एक कॉलेजिएट के रूप में डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ेगा। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक सीख भी देता हूँ बड़ा भाई होने के नाते, कि आपके हाथ में जो भूमिका आने वाली है वो ऐसी भूमिका है कि उसमें ईश्वर ने आपको अपना स्वरूप मानते हुए अधिकार दिया है कि आप लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करें। तो उसमें मानवीयता कभी खोना मत। पैसा बाई प्रोडक्ट आ ही जाएगा, उसकी क्या ही चिंता करनी है। हमारी ओर से आपको एक छोटी सी सीख ये लेकर के जाएं। आप देख रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे में मैच्योर हो रहा है, समझ में भी आ रहा है दुनियादारी कैसी है, और उसने अपने गांव से निकल करके सफ़र को कितनी आसानी के साथ, कितनी गंभीरता के साथ पूरा किया। छोटी सी सीख भी दे डाली कि सोशल मीडिया से 2 साल दूर रह जाएंगे, 3 साल दूर रह जाएंगे तैयारी के दौरान, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पर हाँ, यदि वो 3 साल एकाग्र होकर लगा दिए तो ऐसी बड़ी सफलता के साथ परिवार को, समाज को, देश को गौरव प्रदान करने वाला काम हम कर पाएंगे। आपका भी सपना यदि ऐसा है तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन, आपका सपना इंजीनियर बनना है तो मैट्रिक्स जेईई एकेडमी, और एक बहुत बेहतरीन स्कूलिंग करनी है तो मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करती है। आइए, आकर के मिलते हैं, सपना देखते हैं, ठानते हैं और उसको पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बंटेस। थैंक यू सर।